हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग खोटा निबंध का निबंध संख्या 10 हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट पढ़ेंगे। इससे पहले खोटा निबंध का निबंध नंबर 1 सोपटाए चले हैं और निबंध नंबर 12 हामे खड़ा हो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाके ये इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। ये निबंध थोड़ी ज़्यादा लंबी है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इसके लिए आपको भी थोड़ा तैयार रहना होगा। जल्दी से पढ़ने के लिए फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरी निबंध को फुल डिटेल में देखने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ में ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करते चले जाएंगे। निबंध के लास्ट में हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। तो चलें स्टार्ट किया जाए। खोटा निबंध संग्रह। इस निबंध का नाम है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। इनके लेखक डॉक्टर बी एन ओहदार। इनके पिता का नाम माधव ओहदार। ये हुए बी एन ओहदार। लेखक परिचय। इससे पहले हम लोग 2 बार और लेखक परिचय देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ फिर तीसरा बार इन्हीं का यही देखने वाले हैं, इन्हीं का लेखक परिचय में। इनका जन्म 2 सितंबर 1952 को रामगढ़ जिला के चेटर गांव में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं खोटा निबंध 1990। इनकी रचनाओं में अनुदितांजलि जो दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों का खोटा अनुवाद है। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास का जो प्रकाशन हुआ, फर्स्ट एडिशन 2007 में, सेकंड एडिशन 2012 में और थर्ड एडिशन 2017 में। इसके अलावा संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य का पहला जो फर्स्ट एडिशन आया था 2018 में, और जो सेकंड एडिशन आया 2021 में। आइए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में खोटा विषय में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य करते रहे हैं। इनका जो प्रकाशक था वो कहाँ से प्रकाशक हुआ, इनकी पुस्तक कहाँ छापी गई, कहाँ? जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार सरकार के द्वारा। इनका प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण 1990 और द्वितीय संस्करण 2017 में। हम लोग जैसे देख चुके हैं, हम लोग जैसे पहले से ही जान रहे हैं कि इसमें टोटल निबंधों की संख्या कितनी है, 12। 12 में सोपटाए चले हैं, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, बैज का बगरा काम काम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरिक आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर से रिश्ताए योगदान, भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब, फूल कर परब, सरहुल और प्रासंगिकता, छोटा नागपुर नैनीताल नेतरहाट, हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट। हम लोग यही देखने जा रहे हैं, हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट। इसके अलावा 11 नंबर में है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, और 12 नंबर हामे खड़ा हो। ये हो चुका है कंप्लीट। 1 नंबर और 12 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 10वां नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिनका नाम है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। आइए हम लोग थोड़ा सा भावार्थ समझ लेते हैं, फिर डिटेल से देखेंगे खोटा में। इन शीर्षक का नाम जो है अगर समझा जाए तो उसका हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट का मतलब होता है हमारी संस्कृति और उसके ऊपर संकट। इनका जो भावार्थ है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थ क्या है भावार्थ में, यह एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में झारखंड की श्रम समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मक सरलता और प्राकृतिक अभिमुखता जैसे प्राणवान तत्व वाली संस्कृति आज संकट के दौर से गुजर रही है। लोग अपनी संस्कृति से, बाहरी संस्कृतियों के दबाव में अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। यानी अपनी संस्कृति को छोड़कर क्या कर रहे हैं, लोग दूसरी की संस्कृति को अपना रहे हैं। ये वही बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी अपनी अपनी अपना चीज़ कोई पसंद नहीं करता है। हमेशा पूरी दुनिया में लोग दूसरे वाले चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। यह एक चिंतनीय विषय है, चिंता करने लायक यह विषय है। लेखक ने झारखंडी संस्कृति के संकट पर चिंता व्यक्त की है और झारखंड के लोगों से अपनी मूल संस्कृति को बचाए रखने का आग्रह किया है इस कहानी में। चलिए हम लोग देखते हैं हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट विस्तृत रूप में हिंदी। थोड़ा फास्ट रहेंगे, बहुत लंबी कहानी है।
एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है। इसमें कहना चाह रहा है कि अभी जो झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है शैले, इसलिए सांस्कृतिक शब्द की चर्चा एखन बड़ी जोर से, इसलिए सांस्कृतिक शब्द का चर्चा अब बहुत तेज चल रहा है। तो संस्कृति के की लागे ईटा फुरछाई के बुझे दरकार है, यानी संस्कृति क्या है इस समय अच्छे से समझने की जरूरत है। जखन जखन सांस्कृतिक बात उठे, जब जब संस्कृति की बात उठता है तखन तखन एगो औरो शब्द समयता, समयता मतलब सभ्यता, समयता का मतलब होता है सभ्यता की चर्चा चले है। मतलब बोल रहा है जिस समय भी संस्कृति की बात उठती है उस समय सभ्यता की भी बात उठेगी। मकिन लेकिन लोग प्राय प्राय ये दुइयों शब्द एक संगे चर्चा बेरा गड़बड़ाए जहात, यानी जब भी लोग दोनों को एक साथ चर्चा करता है तो इस दोनों में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है कि अर्थ मैंने दोइयों के अर्थ अलग अलग फुरछाओं में कटी दुख चुकाए लगा था। यानी दोनों के बारे में जब चर्चा करता है तो दोनों का अलग अलग अर्थ करने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। ऐसे तो सांस्कृतिक और समझता मतलब सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता के मैधे ढांगा फर्क नख है। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, ढांगा मतलब छोटा बहुत कम फर्क है, रीची फर्क है। माने ढांगा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, रीची मतलब छोटा फर्क है, मतलब छोटा फर्क है दोनों के बीच में। मैंने एगो गोटिना के एक गोटिना सिक्का दुईगो पीठ, माने एक गोटी का दो गो पीठ, एक पीठ सभ्यता और एक पीठ संस्कृति है। यानी एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक पहलू क्या है संस्कृति तो एक पहलू सभ्यता है। नेक्स्ट, एक दोसर भाव है ई तैर परछावल जाए पड़े की, मतलब इसको अगर दूसरी तरीके से समझा जाए तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जे कोनो चीज़ भी जिनिस जिनिस मतलब वस्तु, जो कोई भी चीज़ जो वस्तु हमारे पास है हामिनठिन है सेट लागे सब सभ्यता, वो हमारा सभ्यता है। कैसे, जैसे देखिए जे कोनो चीज़ के आदमी आपन आपन सुखेन लागिन खोज ले, यानी अपने सुख के लिए जो आदमी आविष्कार करता है खोजता है, सैटा सभ्यता, वो सभ्यता है। पैतर मतलब अगर एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो समझते हैं हम, पैतर मतलब एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, मुहावरा के रूप में देखें तो मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज, पानी जहाज, लुगा, टेरलिन, कंप्यूटर, आरो। तो ई सबके मानुख मतलब मनुष्य, ई सबके मनुष्य आपन सुखे के लागिन आविष्कार कर ले है। यानी इस सब का आविष्कार क्यों किया, अपने सुख के लिए आविष्कार किया है। ई भेलक जो अपने सुख के लिए आविष्कार करता है, जो वस्तु बनाता है अपने लिए, वो क्या होता है, वो होता है सभ्यता। क्या होता है सभ्यता, मेन एक सभी भौतिक जिनिस, यानी जिनिस मतलब वस्तु, इसका मतलब जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं गुला सभ्यता लागे, यानी सभ्यता होती है। सेले कोनो कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल हतीन। यानी क्या कह रहे हैं कि कोई कोई विद्वान तो कोई कोई विद्वान बैक आके देख लिए थोड़ा सा, कोई कोई विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल हथिन। चलिए, यानी क्या बोल रहा है, आगे हम लोग देखते हैं। दोसर बाट है, दूसरी ओर देखा जाए जो कुछ हामिन हकी, जो हम लोग कुछ हैं भेलक संस्कृति, वो संस्कृति है। यानी अगर देखा जाए भौतिक वस्तुएं हैं तो वो क्या है, सभ्यता है। और जो हम लोग कुछ हैं, अब हाँ हम लोग जो हैं वो है संस्कृति। देखिए अब हम इनके लागी सेटा जाने की दरकार, हम लोग किस तरीके से हैं वो जानने की दरकार की संस्कृति किस तरीके से है। ये तो बड़ी और रगो झायल सवाल, मतलब बहुत उलझा हुआ सवाल है, मकिन और भेटाले बड़ी आसान, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। एकरा खाटे खुटे ई भावे बुझा है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो हामिन के विचार, हामिन के चाल चलन, हामिन के काम करे ढर रहा, जिंदगी के प्रति हामिन के दृष्टिकोण, हामिन के जीवन दर्शन, हामिन के विभुवास, आरो जे सब हामिन परियाले खुट्टी दर खुट्टी फुसुट दर फुसुट बाप दादा से सीखले आयल ही। यानी क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो संस्कृति जो है, संस्कृति क्या है, जो हम लोग का चाल चलन, हम लोग का काम करने का ढंग, हम लोग को सोचने का तरीका, हम लोग को जीने का अंदाज क्या होता है, वही जो अपने बाप दादा से सीखे हैं। ये सब चीजवन के मेसर कोसर के हामिन बा हामिन व हमेशा का मतलब होता है मिलकर, इस सबको मिलजुल कर हामिन बाहम मतलब हम के ढांचा ढंडावा, इससे हम लोग बनते हैं सेट हमने संस्कृति। ये सो हम लोग क्या संस्कृति हैं। इटोस भेलक सभ्यता और संस्कृति के फर्क
ये हुआ सभ्यता और संस्कृति का फर्क। सभ्यता क्या, सभ्यता बोल रहा वस्तु, वस्तु जो हम लोग अपने यूज के लिए बनाए वो सभ्यता है। और संस्कृति जो हम अपने बाप दादा सीखते हुए चले आ रहे हैं, अपना जीने का अंदाज, बोलने का तरीका, चलने का ढंग, रहने का, ये सब क्या संस्कृति है। खैर ई दुयुक मैथे की फर्क है सेटा जाने के दरकार हिया एगो पैट ईर देख ई बात के हम फुरछावे हो। मतलब ये दोनों में किस तरीके से, दोनों में ई दुइयों के मायने की फर्क है, ये दोनों में किस प्रकार का डिफरेंस है, ये जानने के लिए हम लोग इस तरीके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखिए जैसे आग, आग मतलब आग, आग लगे मनुष्य के आविष्कार। आग जो है मनुष्य का किया गया आविष्कार है, मानव के खोज, मनुष्य ने उसे खोज किया है। एकर गुणटा सो के जाने होते, मतलब इसका गुण तो सब जानते हैं। एकर से गोटे दुनिया के पुड़ाए के छारदार करल जाए, मतलब अगर इसको, इससे पूरे दुनिया को पुड़ा मतलब जलाना, आग लगा सकते हैं। तो बोला कि यही आग से पूरी दुनिया को हम आग लगा सकते हैं, आग छारदार करल जाए पारे, मतलब पूरी दुनिया को हम तहस नहस किया जा सकता है, आग लगाया जा सकता है। और यही आगे गोटे दुनिया के भोजनों रिंधा है, और पूरा दुनिया का भोजन भी यही आग से मिलता है। क्या बोला, देखिए दो तरीके से यूज बता रहा है कि एक का सही यूज भी कर सकते हैं और वही चीज़ का गलत यूज भी किया जा सकता है। जैसे आग का खोज मनुष्य ने किया, तब वही आग से पूरी दुनिया को ख़त्म भी किया जा सकता है, और वही आग अभी पूरी दुनिया को भोजन के रूप में जो भोजन खाते हैं वो कहीं ना कहीं आग से बना हुआ होता है। तो आगे प्रयोग कौन भावे करल जाए, यानी आग का प्रयोग किस भाव में किया जाए, किस तरीके से किया जाए। दुनिया के पोड़ बेक लागिन ना, दुनिया को जलाने के लिए तो नहीं करेंगे, लागिन ना भात राधे के लागिन, यानी दुनिया को जलाने के लिए नहीं, किसके लिए, भात बनाने, चावल बनाने, यानी भोजन के लिए हम लोग करेंगे आग का। जो यदि एकर से पोड़वे काम लेल जाए, अगर इससे काम ले लिया जाए जलाने का, आग लगाने का, तो वो तो सांस्कृतिक न्याय विकृति है। वही बोले, अगर वही आग से अगर हम क्या करते हैं, जलाने यानी आग लगाने का काम करेंगे, तो वो क्या है, संस्कृति नहीं है, वो क्या है, विकृति है। जो भी मनुष्य हिते प्रयोग करल जाए, अगर मनुष्य के हित में प्रयोग किया जाए तो संस्कृति। वही अगर वही आग का मनुष्य के हित के लिए प्रयोग कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, संस्कृति कहलाएगा। ई भावे कहल जाए पारे कि मन, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सैब तक प्रयोगता संस्कृति लागे, यानी सही तरीके से यूज करना ही क्या संस्कृति है। अणुबम, परमाणु बम, मनुष्य आपका आविष्कार एकर से गोटे दुनिया के आँख जब कौथी जराए के खाक करल जाए, यानी जो अणुबम, परमाणु बम, इस सब का जो आविष्कार किया गया है, इसे एक सेकंड में दुनिया को क्या किया जा सकता है, खाक कर दिया जा सकता है। और नहीं तो गोटे दुनिया लागिन शक्ति ऊर्जा मिले, और नहीं तो इससे पूरी दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का रूप यूज कर सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं। आइए यह जान लिए दरकार की इसलिए जानने का जरूरी है कि विज्ञान के काम व खोज व आविष्कार मनुष्य के हित खातिर हुए है, यानी विज्ञान जो है मनुष्य के हित के लिए, उसका विज्ञान का आविष्कार क्यों हुआ, मनुष्य के हित के लिए हुआ है। आगे यह वैज्ञानिक जोरे आइक मनुष्य गोटे दुनिया का मालिक है, यही विज्ञान के कारण ही जो मनुष्य है पूरे दुनिया का मालिक है। तो खराब प्रयोगता ना, खराब प्रयोग से नहीं, किससे, बिचकुन किससे, परंतु किससे, बेस प्रयोग से, अच्छा प्रयोग से मनुष्य पूरे दुनिया में मालिक बना है विज्ञान का प्रयोग करके। मैंने एक मनुष्य के हित लागिन प्रयोगता संस्कृति, यानी मनुष्य जो अपने हित के लिए प्रयोग किया है वो क्या है, वही है संस्कृति। हामिन के संस्कृति झलक, हामिन के पर्व तिहारे, माने पर्व और त्यौहार में हामिन के नेगे चौरे, हामिन के रीझ रंग टाइम, हामिन के गीते नांदे, हामिन के चाल चलन, हामिन के उठन बैठन, हामिन के बातें चीते, हामिन के पिन्हना ओढ़ना, हामिन के काम करे ढर्राए, हामिन के नियम कानून, हामिन के व्यवहारें, मैंने पैते काम देखा है। यानी हम लोग को जो संस्कृति, बहुत चीज़ में हम लोग को संस्कृति की झलक मिलती है। किसमें, हम लोग के पर्व त्यौहार में, हम लोग को गीत उत में, हम लोग के चाल चलन में, हम लोग को उठना बैठना में, हम लोग का पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सभी तरह में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की झलक उसमें मिलती है। झारखंडी संस्कृति हामिन भरते के लोग, झारखंडी की संस्कृति यानी भारत के वही भाम, जो झारखंड है वो भारत का है, तो झारखंड की संस्कृति हो या भारत की संस्कृति हो एक ही है। भारत हामिन के देश, भारत क्या अपना देश है। गोटा भारत देश के मुख्य रूप से सांस्कृतिक नजरे दो भाग बांटल जाए, क्या पूरा, अगर पूरा भारत के देश का अगर मुख्य रूप से संस्कृति को देखा जाए तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बड़का बड़का नदी, देखिए संस्कृति कैसे बांटा है, एक बड़का बड़का नदी और समुद्र, धारे समतल पैदगर मैदान और
तहीं बैसल मॉडल शहर वही बोल रहा है कि एक तो बड़ा बड़ा नदी है, समुद्र है, उसी के बगल में बड़ा बड़ा मैदान है, उसी के अगल बगल शहर बसा हुआ है। और दूसरा क्या है, एक तरह की संस्कृति, दूसरा क्या है, बाटे बड़का बड़का नदी और समुंदर, रेक माजिक मोक खूब ढांगा चाकर और ओसार क्षेत्र, जहाँ बोन पहाड़ छोट छोट नदी नाला झरना बोहो है। ई बोन पहाड़े रहोइयो लोकन के एगो फरके किस्म की संस्कृति हैन जकरा बोनेक संस्कृति व अरण्य संस्कृति कहल जाए। यह क्या बोला, दो तरह की संस्कृति, एक तो क्या है कि एक बड़ा बड़ा नदी है, बड़ा बड़ा समुद्र है, उसके अगल बगल में बड़ा बड़ा शहर बस जाता है, या फिर कहीं कहीं होता है बड़ी बड़ी नदी समुंदर, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में छोटा मोटा एक क्या होता है गांव, एक बहुत बड़ा माना जंगल होता है, उसके बीच में नाला झरना, उस सब में छोटा छोटा गांव बस जाता है, छोटा छोटा उन लोग क्या होता है गांव में बस जाता है, उसको क्या कहते हैं, अरण्य संस्कृति कह जाते हैं। और उन लोग की संस्कृति शहर की संस्कृति से क्या होती है, अलग हो जाती है। ये क्षेत्र एक नाम झारखंड कहा गया है। जिस क्षेत्र की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो क्या झारखंड से कहा गया। मेनिक धरती का ऐसा खंड बा टुकड़ा जहाँ बोन झाड़ मूर्ख रूपे पावा है, माने बहुत रूप में पाया जाता है जंगल झाड़। झारखंड नाम कोनो नवा ना है, झारखंड का नाम कोई नया नहीं है। बिल्कुल एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिलल है। इसका वर्णन बौद्ध साहित्य वेद पुराण में मिला है। ई क्षेत्र है मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश बंगाल उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ से छेकायल जगह, जहाँ भारतीय सब सबले बेसी अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म की पिछड़ी जाति सदान रहत। यानी एक ऐसा जगह है जो बिहार बंगाल उड़ीसा से सटा हुआ उसके बीच में है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति और कई अलग अलग तरह का पिछड़ी जाति रहते हैं यहाँ पे। हिया मुंडा, जो मुंडा समूह है कि अनेक जात मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमि रहे हैं। एक ही गोटे दुनिया के सबले पहल सब भेल जाइत। और यही बोला कि यहाँ बहुत पहले से जो रहते हैं जनजातीय लोग महली भूमि, ये सब क्या पूरे दुनिया के सबसे पहल सब भेल जाइत। सबसे पहले सब जात भेल मतलब सब भेल जात मतलब अच्छा जात सब जाति है उन लोग। और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जात के वंशज लागे हैं। इन लोग क्या दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जो लोग हैं उसके वंशज हैं। ये भाव है, इस तरीके से कहा जाएगा कि मुंडा समूह लोग गोटे दुनिया के सबले पहल सब भेला तक्कर पाछू बाकी दुनिया, माने सबसे पहले मुंडा लोग सब हुआ, उसके पीछे सारी दुनिया सब हुई। ये बात सुन के ये के है चौके पर पैर जाए, माने अजीब लगता है कि और एवं सवाल करे, माने एक सवाल आता है कि ई मुंडा जातिक लोग एखन तो बेस से लुगा फाटा पिंधे ओढ़े सोडल नखन तो एक ही दुनिया के सबले पहल सब भेल जात कैसे कहा जात। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर देखा जाए इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया के सबसे सभ्यता सबसे पहले किस लोगों में आई, यही मुंडा लोगों को समूह में आई। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि इन लोगों को तो अच्छे से कपड़ा पहनने नहीं आता, अच्छे से खाने नहीं आता है, तो कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल कि उन लोग पहले सभ्य हुआ। देखिए मकिन हियाँ एक बात जान लिए दरकार है, यानी एक बात जानने के दरकार है क्या, कि कोनो जाति कोई भी जाति के लोग ठीकन जो दी भौतिक सुख सुविधा शोभे जिनसी है, माने भौतिक सुख सुविधा उसके पास अगर है तो बड़का बड़का घर गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और जो विचार ठीक नखे शोषणकारी समाज व्यवस्था है, सह अस्तित्व की भावना नखे, एक दूसरे के हित का ध्यान नखे, मनुख पैत कर्म मनुखे हित खातिर नखे, तो ऊ जायज सब नहीं। यानी क्या कहना चाह रहा है कि हाँ आप लोग को लग रहा हो कि लोग कपड़ा पहनने नहीं आता है, इन लोग खाने नहीं आता, तो इन लोग दुनिया में सबसे पहले सब कैसे हो गया। तो वो कहना ये बात को ध्यान रखा जाए कि भौतिक सुख सुविधाएं अगर बहुत अच्छी है तो वो सभ्यता का परिचायक नहीं हो सकती। कब तक, अगर बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छा भौतिक सुख सुविधा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखें, सह अस्तित्व की भावना नहीं रखते हैं, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बेहतर नहीं है, शोषणकारी समाज है, एक दूसरे को हीन भावना रखे हैं, तो क्या इससे अच्छा वो उन लोग हैं ना जो अच्छा कपड़ा पहने ना पहने, लेकिन क्या वहाँ सभी लोग क्या समान है। सब माने सोझे बेस बेस पिंधना ओढ़ना, सब मतलब क्या होता है ये सुनिए, ये बता रहा है कि सब मतलब क्या क्या होता है, कि सीधे बेस बेस पिंधना ओढ़ना,
गाड़ी मोटर चखना, चिकन सुथर और सुख से रहना नाय हवे। माने सब मतलब ये नहीं होता कि अच्छा कपड़ा पहनना, गाड़ी मोटर में घूमना, एकदम स्टाइल मारना, फोकस करना, ये सब नहीं है। सब मतलब क्या होता है, सब तो जब तक ई सुविधा तो सोप के बराबर भेटाई जाए तब ई भावे मुंडा जायत। और ई झारखंडी क्षेत्र के रहुए लोग बेसी सब लागे लागथे कि ले ना कि हिया समाज व्यवस्था समतावादी है, मानवतावादी है, सह अस्तित्व की भावना है, सनाइल है, भोथाइल है। झारखंडी सांस्कृतिक ऐसा ऐसा खूबी है, बाजे चाइल हामिन ठिन हजारों बछर आगुओ ले हलक। यानी बोल रहे क्या कि यहाँ सब कैसे, यहाँ के मुंडा जात लोग कैसे सब हैं, क्योंकि यहाँ के क्या, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब समतावादी है, समाज में सब बराबर हैं, वहाँ सब ह्यूमैनिटी है, मानवतावादी है, सह अस्तित्व है, सभी एक दूसरे को मदद करते हैं। ये हुआ ना, ये ओरिजिनल क्या यहाँ के सभ्य समाज को दर्शाता है। ये नहीं कि आप एकदम बड़ी बड़ी गाड़ी ले लिए और आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, कोना में छुपे हुए हैं। ये सब कोई सभ्यता की बात नहीं। आप दूसरे से चिढ़ते हैं, दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, क्या ये सब हो सकता है? नहीं। सब समाज तभी हो सकता है जब एक दूसरे को सब में सभी को ऊपर ले जाने की भावना हो, सभी समान हो। वही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। और ये जो खूबी है हमारे झारखंडी लोगों के पास, झारखंडी को, यही झारखंडी को कहा हजारों साल आगे लेके चला जाता है। से चाइल व कानून कायदा से दोसर सामाजिक लोग एखन अपनाए के आपन के सभ्य और एडवांस माने हैं। बहुत से लोग तो हमारी संस्कृति को मानकर उन लोग अपने आप को सभ्य और अपने आप को एडवांस कर रहा है। मखिन एखन हामिन के ई सभ्यता संस्कृतिक अब गते गते भेटाई रहल है, बेड़ाई रहल है। दोसर क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रभाव से हियाँ के लोग अपन संस्कृति के बेस चीजवन के विषय के दोसर संस्कृति के अपना रहा है। लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अब दूसरे की खराब संस्कृति को अपना रहा है। ठीक है, और दूसरी संस्कृति को अपनाकर अपनी अपनी जो अच्छा है, अपनी जो अच्छी संस्कृति है उसको खत्म कर रहा है, और दूसरी खराब संस्कृति को अपने ऊपर उतार रहा है। आगे एकर पाछू बड़ी जबर कुट चल रहा है। ई क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा मन इस क्षेत्र को उपनिवेश बना के क्या कर रहा है कि चूसा जा रहा है। ई भाव है इस तरह से ई क्षेत्र रवैया लोग के हालतन ठीक ओसने है जैसन हारल मारल लोग। इस समय इस एरिया के रहने वाले लोगों का स्थिति वैसा है जैसे हारल मारल लोग विजित और शोषक सब विजय जैसन अत्याचार करत। लेकिन मैंने सब इस पे लग रहा है ऐसे जैसे इस पर अत्याचार कर रहा हो। हियाँ भाषा मतलब भाषा संस्कृति से घीन कर हद एकर विकास रोकावट करत। मतलब यहाँ से भाषा से संस्कृति को छीन कर क्या कर रहा है, यहाँ के विकास को रुकावट कर रहा है। ई भाव हो इस तरह से एखन यहाँ सांस्कृतिक ऊपर 67 माने संकट के 67 मतलब संकट के बादली घर घटाई रहा है। माने इसलिए यहाँ पे क्या, यहाँ के संस्कृति पर संकट के बादल छाया हुआ है। हामी के सांस्कृतिक ऊपर के रूप पे संकट भाई गेल है। हम लोग को संस्कृति के ऊपर संकट भय गया है, मतलब हो गया है। सेटा हम एगो पठत ईर दय के पुछावे जिगिस्ता करे हो। ये हमार एगो आया अनुभव, मेरा एक अपना अनुभव हम बता रहे हैं। देखिए कैसे हम बता, बोला कि हम अपना एक अनुभव बताते हैं आपको। आज से 10 बच्चर आगो, आज से 10 साल पहले हम मुजफ्फरपुर पढ़े हलो, मुजफ्फरपुर में हम पढ़ रहे थे। हमार संगी गुइया जानला कि छोटा नागपुर के हगे तो हमरा जंगली बनैया कह के चिढ़ावल। बोला कि हम 10 साल पहले आज से मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे थे, तो वहाँ के लोग क्या कहते थे, यहाँ उन लोग तो बिहार में थे, इस एरिया को हमको छोटा नागपुर में जंगली बनैया कह के हमको चिढ़ाते थे। ओखिन हमरा ई बात कह के बराबर चिढ़ावत कि एकर बाटे जनी बेपर्दा हाटे बाजारे घुरत। यानी वो हमको बार बार ये कह के चिढ़ाते थे कि इसके घर तरफ की जो लेडीज होती हैं वो बेपर्दा हाटे बाजारे घुरत, खेते खराइए गुरु काड़ा, माने खेत उत जाती है, बेपर्दा घूमती वहाँ की लेडीज लोग, गुरु काड़ा मर्द लेखे खटखट। हम पूछलियन तो एकर में खराब की है। बोले ये सब हमको बार बार चिढ़ाता था कि वहाँ की लेडीज लोग क्या होती है, बेपर्दा घूमती है ऐसे वैसे। तो हम पूछे इसमें गलत क्या है, तो अरे ओकन ठीन पेट है, भूख है और तकरा पूर्वे लागिन दूगो हाथ गोड़ है, जो दी खट है मेहनते जोरे
मेहनतक जोड़े पेट भर है तो बुराई की, माने उन लोग खटेगा अपने मेहनत करके पेट भरेगा तो उसमें बुराई क्या है। इतना सुनते ओखिन भभाई के हंसता, उन लोग तेज तेज हंसने लगता और कहता बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो। अब क्या कहता कि भैया हमको क्या कहता था कि तुम लोग जंगली हो। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्दा शहर घूमने देते हो, खेत खलियान में काम कराते हो। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती है ना, औरत होती है गृह की शोभा, औरत होती है पुरुष के सुख पहुंचाने के लिए, औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है। इज्जत नहीं सारे बाजार खेतों खलिहानों में घूमते फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, ऐसा उन लोग का मानना है। देखिए ये लोग कितना छोटा सोच रखा था। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना। वे फिर आगे कहते हैं जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे घर की धार नहीं, सॉरी घर है, घर की स्त्रियां घर के देह तक नहीं लांघती। स्त्रियां गांव के लोगों टोले मोहल्लों लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती। उन लोग हमको ऐसे ये कह के चिढ़ाते थे। ये बात सुनतल तो हम बड़ी हचकाई बुझाल, मतलब ये सब बात सुनकर हमको बड़ी अजीब लगता था। हम सोचे लागे, लेखक बोले कि हम ऐसे सोचने लगे हेलो एक के सोच तो हामिद से ठीक उल्टा है, इन लोगों का सोच तो हम लोग से उल्टा है। कभी कभी तो हम सोचे हेलो, कभी कभी हम तो सोचते थे कि शायद ठीक है हामिद ऐसा भी लागी और एक ने सब। कभी कभी हमको लगता था क्या कि हम ही सब है और इन लोग क्या है सब है। तखन गांधी सेतु बन रहा, उस समय गांधी सेतु पुल बन रहा था, पटना में है ना गांधी सेतु पुल। हम और हुआ खाटे के लागिन छोटा नागपुर ले, छोटा नागपुर और वहाँ खटने के लिए छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा माने मजदूर लोग बड़ी रेजा गेल हल थे, उसमें बहुत मजदूर लोग वहाँ गए थे। वो रेजा सबके देख के हमर सगी गुलाय के हमरा चिढ़ावे लागिन। वो रेजा लोग में देख के हमको चिढ़ाता था कि मसाला मिल गए। वकीन कहते हैं देखो रो जंगलिया के गांव की इज्जत सरे आम घूम रही है। जो वहाँ लेडीज लोग काम करने गए थे उन लोगों को क्या देख देख के क्या कहते थे हमको चिढ़ाने के लिए कि देखो जंगलिया के गांव की इज्जत सरेआम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम कर रही है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। हम सुनतलो तो बड़ी है चौके पैर जा हलो, आपन के कभू कभू तो छोट और नीच बुझे लगो। बोला गया कि हमको ये सब उन लोग हमको इतना चिढ़ाता था कभी कि हमको लगता था कि साला हम ही छोटे हैं, हम ही छोटे लोग हैं। एक बार मुजफ्फरपुर एगो गांव बिहार धारे न्योता खाए के जुगाड़ बन गया। बोला क्या एक बार हमको ऐसा मौका मिल गया कि वहाँ में एक शादी ब्याह में एक घर में जाने का हमको मौका मिला। हमू गेलो, हम भी गए और हमारे संगे आरो कते कते साथी गेलो, हमारे साथ कई दोस्त लोग भी गए। हमें देख लो वो खूब पढ़ा लिखल परिवार है। हम देखें कि जहाँ गए थे शादी में जिनके घर गए थे वहाँ सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ओकर बघारे की बेटी छुआ और की बेटा छुआ सभे खुले आम बिना पर्दा के घूर बुलत कनियाए के हामिन सब पहुना पहुना से भेंट मुलाकात कराबर गेल। मतलब बोला कि वहाँ देखें कि वहाँ की सब जो वहाँ की बेटियाँ थी बेटे थे सभी खुलेआम बिना पर्दा किए घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग को वहाँ की दुल्हा कन्याएं मतलब होता दूल्हा दुल्हन से भी हम लोग को मिलाएं। हमरा बड़ी बेस बुझाएलक, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा। संगे संगे है हैचको बुझाएलक कि हैचको बुझाएलक कि ले सुनते रहा हलो कि इन्हें बड़ी पर्दा सिस्टम है। यानी अजीब भी थोड़ा लग रहा था क्योंकि पहले सुन के रखे थे कि क्या कि यहाँ बहुत बड़ा पर्दा सिस्टम है। उन लोग हमको चिढ़ाता था कि वहाँ। अब सुनिए हम अपन एगो संगी के पूछलिए, मन हम एक संगी को बुलाए पूछें क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, अब तो हमको मौका मिला हम तो पूछ लिए। क्योंकि यही कह के क्या करते थे हमको चढ़ाते थे। तब कभी अब बोल रहे हैं राइटर बोल रहे हैं कि हम अब अपने दोस्त को बुलाएं और पूछें तुम तो बहुत कहते थे कि यहाँ की औरतें क्या खुलेआम नहीं घूमती, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ कि इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या क्या गैर क्या अपने सभी से मिलती है बात करती है, ये क्या माजरा है। अब पूछने लगे कभी उल्टा। तखन वो तड़तड़ावले कहलक अरे नहीं जानते हो बड़े हाई सोसाइटी के वाले लोग हैं ये। अब क्या बोल रहा हूँ सुनिए, अब बोल रहा हूँ बड़ी हाई सोसाइटी के लोग हैं ये, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये लोग काम करते हैं, इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती है, विभिन्न सरकारी ऑफिसों में देखते नहीं इनका रहन सहन। तखन हम दन से कह लिए, तुरंत हम कह दिए क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, सभी से खुलेआम मिलती है, पर्दा नहीं करती, हाट बाजार जाती है, खेतों खलिहानों में काम करती है, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हो गए ना।
वही बोला कि हम लोग तो सब काम तो इन लोग जो करो करवे करते, इसके अलावा हम लोग बारात जाती है हमारे घर की औरतें, तो हम इन लोग से भी तो एडवांस हो गए हैं। हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हो गया ना। अब मौका मिला था उसको बोलने का। फिर हमें किस तरह तुम सब जंगली और सब असभ्य कहते हो, बताओ। अब पूछ रहा, बताओ हमको किस तरीके से तुम जंगली और असभ्य कहते हो, जो हमको कह रहे हो यहाँ तो सब वही कर रहे हैं। इतना सुनते ही सबके माथा चकराई गया। ये सब सुनकर उन लोग का माथा क्या चकरा गया, यानी उन लोग को भी अजीब लगा। झारखंड समाज के प्राण तत्व है, यानी झारखंड के समाज के क्या प्राण तत्व, सुनिए। मेहनत, श्रम, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मकता, सामूहिकता, सरलता, प्राकृतिक अभिमुखता और ई गुणता दुनिया के सब लोग विकसित सबले सांस्कृतिक और सबले सैव सामाजिक गुण है। यही जो गुण जो झारखंड में है, यही गुण दुनिया के सबसे विकसित, सबसे सुसंस्कृत, सांस्कृतिक और सबसे सब समाज में का गुण है, जो झारखंड का गुण है। मकिन बड़ी दुखे की बात है, लेकिन आज बहुत दुख की बात है। आज हमें आपन ई गुण ही और घिनघिनिया चाल के अपनाए रहे। हम लोग क्या बोले, अपना गुण को छोड़े जा रहे हैं, घिनघिनिया चाल को अपना रहे हैं। की भुलाए रहल झारखंडे लोग खैट के खात। हम लोग भुला गए कि झारखंडे लोग क्या खैट के खाते थे। चाहे जनी हवे बा मर्द, बिना खटले खाए जानबे नहीं करत। यानी चाहे लेडीज हो या जेंट्स, बिना खटे हुए उन लोग खाने जानते ही नहीं थी। काम चोरी और बेईमानी नाम तक नहीं जानत। काम चोरी और बेईमानी तो बिल्कुल नहीं जानते थे यहाँ के लोग। खाटी खाटी खाए गुण तो हामिन के सांस्कृतिक आया गुण, ये हम लोग का सांस्कृतिक गुण है। और यह चलते झारखंडे के लोग बड़ी सुखी रहते, इसके कारण झारखंडे के लोग बहुत सुखी रहते थे। मगर आज देखा ऐसा परिस्थिति हो गया कि पर्दा पैदा भय गेल है कि झारखंडे के लोग के सोचे पर लागन है कि शायद खटना इतना बेकार चीज़ है। मैंने झारखंड के लोग अब ऐसी स्थिति हो गई है कि झारखंड के लोग ये सोचने लगे कि खटना क्या यानी काम करना क्या बेकार वाली चीज़ है, कि झारखंड के लोग खट हत और मजा मारे दोसर कोई जे नए खटे है से चाकन चिकन देखा है मलकल बुल है। मतलब वो कहना चाह रहे कि इन लोग अब माइंड में कुछ और चलने लगा, जो नहीं काम करता उन लोग ज़्यादा अच्छा है, ऐसे सोचने लगे झारखंड के लोग। मकिन जे खटे है ओकर दुखे का अंत ना है, यानी इन लोग सोचता है झारखंड के लोग अब क्या सोचने लगा, जो खटता है उसका दुख का अंत नहीं है। तो आज झारखंड के लोग के ऐसा बुझाए लागल है इनकी ठगी हारी काम चोरी और बेईमानी टाबेस, यानी ठगी हारी काम चोरी बेईमानी सब बहुत अच्छा चीज़ है। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करत तो लोग कहत अब झारखंडी लोग को अकल आ रही है। माने अब अगर कोई ऐसा काम करता है तो लोग क्या कहते हैं, अब झारखंडी लोग को क्या हो रहा है, अकल आ रहा है। बताइए। मकिन भाई ईटा हामिद के विकास ना है विनाश बुरा, लेकिन भाई ये जो हो रहा है ये हमारा विकास नहीं है, ये हमारा विनाश है। हामिन के सांस्कृतिक ऊपर एक घाटा संकट, हमारे संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा घाट संकट का बादल छा गया है। ये गुण का सिराले, अगर ये गुण गया जो गुण होना चाहिए, झारखंड सिराया जाता, झारखंड भी खत्म हो जाएगा। अगर गुण खत्म, झारखंड भी खत्म। खटी खाई गुणटा बचवे आया दरकार है एखन, अभी अपने गुण को बचाने की जरूरत है। हमने सांस्कृतिक दोसर बोर्ड खूबी, हमारे संस्कृति की दूसरी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ समानता की भावना बड़ी जोर से, यानी यहाँ समानता की भावना बहुत तेज है। आदमी तो आदमी कुकरो बिलाई के बराबर हिस्सा यहाँ दिया जाए। आदमी तो आदमी छोड़ दिए, कुत्ता बिलाई को भी यहाँ बराबर हिस्सा दिया जाता है। एकरा एगो पैट इरे ई भाव बुझा, मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि झारखंडे के लोग जखन बोन झारे शिकार खेले जाहत तो ओखिन के संग कुकरो जाहत, यानी झारखंड के लोग जब शिकार खेलने जाते हैं तो उसके साथ उसका कुत्ता भी जाता है। मारल शिकार के जखन बाटा बाखरा करे तो लगत तखन कुकरों के बराबर हिस्सा देल जाए। उस समय भी कुत्ता जो अपने साथ कुत्ता को ले गया उसको भी बराबर हिस्सा दे देते हैं। ई पैटिर टा गोटे दुनिया कहीं नहीं पे माने ये गुण पूरे दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा। झारखंड छोड़ाई के सैले देखा गोटा झारखंड एको गो ऐसा आदमी नहीं पाए, माने झारखंड को छोड़ कहीं और देखे तो कहीं भी ऐसा आदमी नहीं पाएंगे झारखंड के बाहर। जाकर आपन आपन घर जकर आपन आपन घर दूरा ना है एवाद दुकरी जमीन ना है, सबके जिए खाए भर जुगाड़ है। यहाँ सबका जीने खाने भर जुगाड़ है। मकिन आज मन यहाँ घर हो ना हो, जमीन हो या ना हो, सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। मकिन आज यहाँ के लोग घर दुरा को दुखे टपर गाँव हत
तो ये हामिन की संस्कृति के ऊपर ये सब जो आज लेकिन प्रॉब्लम हो गया। आज यहाँ के लोग में घर द्वार में प्रॉब्लम हो गए। ये क्या हमारी संस्कृति के ऊपर एक संकट के बादल हैं। झारखंडी सांस्कृतिक संकट यहाँ लोग अपन परब त्योहार के मिली जुली के मानव झारखंडी जो सांस्कृतिक है, यहाँ के जो संकट है, यहाँ के लोग पहले क्या करते थे, अपना पर्व त्योहार मिला जुला मनाते थे। करम हो, सरहुल हो, सोहराय हो, बाउंडी हो, बाप पूस हो, पर्वे देखा सब पर्वे सामूहिक रूप में मनावा हत। जानी मरद सभी एके संगे नाचा हत, देखत गीत नाद जतरा सेंद्रा जाहत, बेटा छुआ। मतलब यहाँ तो इतना अच्छा रिवाज था। सभी जेंट्स लेडी लोग क्या एक साथ हाथ मिलाकर डांस करते थे, सब एक साथ मिलकर फेस्टिवल मनाते थे। आगे जैनी मर्द के माझे भिन्न भेदभाव विचार नायक रहे। यहाँ लेडीज जेंट्स के बीच में कोई भेदभाव का विचार नहीं चलता था। जैसे लड़का के मायने तैसे लड़की के मायने, मतलब जैसे यहाँ लड़का को माना जाता था वैसे लड़की को भी माना जाता था। शैल है यहाँ दहेज के नाम निशान ना है, इसलिए इस समाज में हमारे झारखंड में दहेज का नाम और निशान नहीं है। लेकिन आज झारखंडी जैनी मर्दे के माझे भी भिन्न भेदभाव विचार जन्म रहे। लेकिन आज झारखंड में क्या हुआ, लेडीज और जेंट्स के बीच में भेदभाव का विचार जन्म गया है। जनी के पर्दा भीतर राखे शुरू कर दिल, लेडीजों को पर्दा के अंदर रखने शुरू कर दिया गया। जनी के घर भीतरे राखे शुरू कर दिया, लेडीजों को घर के अंदर रखने शुरू कर दिया गया। इज्जत बेइज्जत का ठेकरा ऊपर माथाए बांध माथाए बांध रहल है, यानी 1 मिनट, हाँ चलिए, माथाए बांध रहा है, यानी जितना तरह का इज्जत बचाना, इज्जत का किसके हाथ में बांध दिया गया, लेडीज के हाथ में दे दिया कि उसी को देखना सब कुछ। तो हमने सांस्कृतिक ऊपर यहाँ संकट है। तो क्या ये हम लोग को संस्कृति के ऊपर संकट नहीं है, यही संकट है। इस संकट के एखन भगावे का आया दरकार है, मतलब इस संकट को भगाने की जरूरत है। अपन बेस सांस्कृतिक बचवे, अपना जो बेस जो अपना पहले का जो संस्कृति था बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा था। जिस्ताक चेष्टाक एखन टटका दरकार है। आज गोटे दुनिया के जानी के मर्दे बराबर स्थान दिए के बात कर हत और दिए कोशिश करके प्रगतिशील और सब कहायक जिगिस्ता कर हत। मैंने बोला कि अभी पूरा दुनिया क्या कर रहा है, लेडीज को जेंट्स के बराबर मान्यता देकर उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा है, अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम झारखंडी समाज है तो जनी मर्दे के माझे भेद न है, भेदभाव मतलब अब क्या हुआ, यहाँ तो अब उल्टा हो गया। यहाँ लेडी और जेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा भेद हो गया। जनी और मर्द के आज स्थान बराबर आज न है, आज बराबर नहीं है, 1000 बछर अगवो ले हैं, बहुत पहले ऐसा था। ई भाव इस तरह से तो हामिन सब लोग बेसी सब, अगर 1000 साल पहले बात किया जाए तो हम तो सबसे बेसी सब और सुसंस्कृतिक थे। बोला क्या कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया भी क्या कर रहा है, लेडीज और जेंट्स को बराबरी का दर्जा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग तो 1000 साल पहले से ही ऐसा है, तो क्या हम लोग उन लोग से पहले से सब है सुसंस्कृत हैं कि नहीं। झारखंडिक सांस्कृतिक से तेसरका विशेषता है, माना तीसरा विशेषता क्या है झारखंड का, सुनिए। सह अस्तित्व की भावना, झारखंड का क्या है, सह अस्तित्व की भावना, एक साथ रहने की भावना। सह अस्तित्व के माने सब जाति के बाद सभी लोग का अपन अपन अस्तित्व है। सबका माने सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग का सब अपना अपना एक अस्तित्व है। सभी के जिए का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। ये मान के चलने के चाहिए, यही मान के चलना चाहिए। मैंने जियो और जीने दो, ये भेलक सह अस्तित्व, माने जियो और जीने दो, इसको क्या कहते हैं, सह अस्तित्व। तुम भी अस्तित्व में रहो, हम भी रहेंगे अस्तित्व में। ऐसा जीवन दृष्टि हमने सांस्कृतिक आया विशेषता एक झारखंडी गाँव कोई भूल के देख सके क्या, ऐसा कोई देख सका इतना अच्छा संस्कृति। कभी कभी तो बड़ी हज के हाई जाए पड़े है कि कहूँ कहूँ एक मधना मच्चाए कुर्मी और रविदासों के घर है, एक आंगनबाड़ी हरिजन और स्वर्ण रहोत। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि एक ही जगह कर्मी रविदास स्वर्ण सब एक जगह रह रहे हैं। दुनिया कोनो जांघा इसका अस्तित्व के ऐसा पैटर्न यानी ऐसा उदाहरण भेटाई दुर्लभ है, यानी ऐसा उदाहरण देखना मुश्किल है जहाँ पे सभी लोग, सभी कास्ट के लोग एक जगह रह रहे हैं। दुइयो जात अपन अपन जाते पेशा धंधा करो, सभी तरह के जाति के लोग दोनों अपने एक जगह रह के सभी तरह का पेशा धंधा कर रहे हैं। हजारों बछर ले एक संगे रहल हत, हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। मुसलमान कुर्मी मुंडा गोटे झारखंडे गाँव में सिर कोसर बैसल मांडल हत। जायत पीछू टोला नाय एखनो हमर अपन गाँव के मुसलमाने घर एक मुंझा मांझे कुर्मी आज सैकड़ों बछर से एगो रहल यही बोला कि यहाँ पे सभी धर्म लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। आज़ादी के आगू झारखंड केहू
लोग सांप्रदायिक बात सुनल है एकदम ना। क्या ऐसे सुने आज़ादी से पहले कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होता था, सांप्रदायिक प्रॉब्लम हुआ? कभी नहीं हुआ है। लेकिन एखन झारखंड शुरू भई रहल, लेकिन अब झारखंड में भी शुरू हो गया है। झारखंडे हरिजने घर गांव ले बाहरे सरकार बनाए रहल है। बताइए, सरकारें काम शुरू कर दिया क्या? सरकारें हरिजन लोग का घर गांव के बाहर बना दे रहा है। हिंदू मुसलमान और आदिवासी मैथे भिन्न भिन्न भेदभाव विचार पर चल जा रहा है। यानी हिंदू मुसलमान आदिवासी सबके बीच में क्या किया जा रहा है? एक दूसरे को अलग अलग बता के उन लोग के बीच में तोड़ा जा रहा है, आपसी मेल मिलाप को तोड़ा जा रहा है। हामिन के सांस्कृतिक आया गुंटा बर्बाद भैल रहा है। अब जो भी संस्कृति से हम लोग को बर्बाद कर रहा है, तो हामिन के सांस्कृतिक संकट यहाँ है। हम लोग का संस्कृति का संकट यहाँ भी आया हुआ है। चौथा चीज क्या है? भाषा। यहाँ चौथा चीज, तीन चीज देख चुके हैं, चौथा चीज क्या है? भाषा। भाषा सांस्कृतिक वाहन लागे, भाषा सांस्कृतिक का वाहन है। मैंने हामिन क्योंकि देखिए, भाषा नहीं होगा तो संस्कृति कैसे जानेंगे? पहले वाले लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, क्या खाते क्या पीते, कैसे आपस में बातचीत करते, सब कुछ कहीं ना कहीं भाषा के कारण ही होता है। मैंने हामिन के सांस्कृतिक व कोनो संवृत्ति ने सांस्कृतिक होना चाहिए। सांस्कृतिक भाषा के माध्यम में प्रस्फुट हो है। भाषाएं ना रहते तो सांस्कृतिक प्रसार की भाव, मतलब अगर भाषा नहीं रहेगा तो संस्कृति का प्रसार कैसे होगा? कैसे हम संस्कृति आगे बढ़ेगा? गुण देखो दुख के बखान की भावे होते, दुख माने गुण का जो बखान होगा किस तरीके से होगा? ज्योति भाखा मोर तक तो सांस्कृतिक, भाखा मतलब भाषा मर तक तो संस्कृति कोई बचे नहीं। पर अगर भाषा मर गया तो संस्कृति को बचाना पॉसिबल ही नहीं है। मन आई हामिन के मने आपन भाखा, आई हामिन के मने आपन भाखा और सांस्कृतिक प्रति इतना हीन भावना भर दिल गेल है। मन हमारे मन में इतना अपने संस्कृति के प्रति इतना हीन भावना भर दिया गया है कि आपन माई कार्य, अपने माइक कार्य खाखे सीखल भाषाएं बचाए के बैच के ने लाज बुझा। मैंने अपने संस्कृति को बचाने में हमको लाज लगता है। फल की भेलक, फल भेलक कि हामिन के अपन अपन भाषा संस्कृति के ऊपर टान कम भय गेल। मैंने हम अपने अपने भाषा संस्कृति के ऊपर क्या हुआ? भरोसा ही कम हो गया है। हामिन अपना भाषा जोदी बोल ही तो जंगली कहा ही। हम लोग अगर अपना भाषा बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? जंगली। और ओखिन मेनिक माने और ओखिन ओनिक मतलब गैर झारखंडी, थोड़ा मिस्टेक है। गैर झारखंडी लोग तड़तड़ौले अपने भाषा की घारे की बहराले सगरी घरी बोलत। यानी हर जगह घर बाहर सब जगह उन लोग अपना भाषा बोलता है, उन लोग प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अगर अपना भाषा बोलेंगे तो बोलेगा जंगली आदमी। बताइए, तो यहाँ हमने सांस्कृतिक ऊपर संकट है। तो वही बोल रहा हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या यहाँ भी संकट है। हम लोग देख लीजिए, हम लोग झारखंड के लोग देखिए, आप अभी जानते होंगे, अगर अगर यहाँ पे जाया जाए बंगाल में तो सब बंगाली बोलता है, उड़ीसा में जाइए सब उड़िया बोलता है, महाराष्ट्र में जाइए सब मराठी बोलता है। लेकिन झारखंड बिहार के लोगों का क्या हाल हो है हम लोग जान रहे हैं। हम लोग का कोई भाषा ही नहीं है, ना हिंदी आता, ना इंग्लिश आता, ना अपना भोटा आता, कुछ नहीं। क्यों? इसी कारण। ये रियल बात है, आज के दृष्टिकोण से भी सही है। आज जब भाषा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बेराय रांची विश्वविद्यालय हामिन के भाषा पढ़ाई भय रहल। यानी आज पुनर्जागरण के लिए रांची विश्वविद्यालय में हम लोगों का भाषा का पढ़ाई हो रहा है। आईए से एमए तक, कहाँ से? इंटर से लेके एमए तक। मकिन एखन हामिन के भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक और जगह मान्यता मिले दरकार है। लेकिन हम लोग के भाषा को कोर्ट कचहरी बैंक और कई जगह पे मान्यता मिलने की ज़रूरत है। एक बात तो साफ है जाए, जो यदि अपन भूखा और संस्कृति के बचावे ले गोटा झारखंड के लोग क्रिया खाए लेते, अगर पूरा झारखंड के लोग कसम खा लेता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, तो कोनो ऐसा ताकत ना खे जो एक बेड़ावे पार तक। तो कोई ऐसा ताकत नहीं जिसको बिड़ा पाएगा, मतलब खराब कर सके। आज है तो हामिन के संस्कृति के संकट के ऊपर एगो पोथी लिखल जाए तो पारे। माने अगर हम लोग अपने संस्कृति के ऊपर संस्कृति के संकट के ऊपर अगर एक किताब लिखना चाहे तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। मकिन ओते बात का ई छोट रचनाएं अटावना टानी कष्टे काम तैयो खाटे खूटा हिया जाहिर बात के उपरावे चेष्टा करल। मतलब फिर भी हम जो लिखे हैं, जो हम लोग इस किताब में, इस बुक में, इस निबंध में, वो इतना कम से भी बहुत कुछ बताने की कोशिश किया गया है। चलिए, यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट कहानी है, कहीं भी काटा नहीं गया है कहीं। आप पूरी कहानी को देख सकते हैं अच्छे से, सबका स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। आंसर आपको देना, आप लोग जान रहे होंगे, जैसा हर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबका आंसर आपको देना। बाद में क्या करूँगा, एक साथ सभी का जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सबका एक बार बना कर वीडियो सबका आंसर भी दे दूंगा। खैर, अभी आप लोग प्रैक्टिस करें।
हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग देखें। हामिन के हामिन के संस्कृति और टक्कर ऊपर संकट कौन किताबें छपल है? बताइए किस किताबें छपा हुआ? आप लोग जितना अगर पूरा तरीके से पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आंसर तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हामिन के संस्कृति और टक्कर ऊपर संकट के जैर भाव की है, क्या क्या भाव है? झारखंडी संस्कृति बड़ी सुंदर है लेकिन बेडाइल है। झारखंडी संस्कृति खराब है जो सुधरल है, मन सुधार जा रहा है। झारखंडी संस्कृति बड़ी सुंदर है और ओरो बेस बन बहन रहल है, यह एकर में कौन है? झारखंडिक संस्कृति और तकर ऊपर संकट निबंध संस्कृति के प्राणवान तत्व कहल गेल है। क्या कहा गया प्राणवान तत्व? आपको बताया गया समता श्रम समता सहअस्तित्व, सहयोगात्मकता सामूहिकता का, श्रम समता सहअस्तित्व, गरीबी अशिक्षा का शोषण, गरीबी अशिक्षा का शोषण विस्थापन का। अच्छे से आप देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, आंसर देख के आपको समझ में आ गया होगा, बैक जाके वीडियो देख सकते हैं। झारखंड की संस्कृति की रंग संकट आई गया। झारखंड की संस्कृति किस तरीके से संकट आ गया? झारखंड के लोग अपन संस्कृति के बेकार पर एक संस्कृति में बेस मानने के लागल है, यानी झारखंड के लोग अपनी संस्कृति को खराब और दूसरे की संस्कृति को अच्छा मानने लगे हैं। यहाँ पे बी होगा मिस्टेक। झारखंड के लोग अपन संस्कृति के बेस और पर एक संस्कृति के बेकार मानो हत। सी झारखंड के लोग अपन संस्कृति के एकदम से छोड़ देल हत। और डी एकर में कौन होना है? ठीक है। झारखंड की संस्कृति और तकर ऊपर संकट के लेखक के उपदेश दिए खोजत। इसके द्वारा ये झारखंड की संस्कृति और उसके ऊपर संकट के द्वारा लेखक क्या उपदेश देना चाह रहे हैं? क्या झारखंड की संस्कृति मानवतावादी संस्कृति है, तकरा बचाए रखे चाहिए। झारखंड की सांस्कृतिक सबले बेस संस्कृति है, हामिन के अपन संस्कृति के ऊपर अभिमान होवे चाहिए। यह सभी झारखंड की संस्कृति जैनी जात के, झारखंड की संस्कृति में जैनी जात के पूजा करल जा है, सतावल जा है, सब अधिकार जैनी के दिल जा है, पुरुष कोई के ना और जैनी मर्द दुओ समान अधिकार पाओ। जान गए होंगे आप आंसर। झारखंड के लोग के बाहर के लोग की मानो होते? झारखंड के लोग के बाहर के लोग क्या मानते हैं? बड़े सब असब सब असब या ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड के बाहर के लोग झारखंडी के किले असब कहत। किस लिए झारखंड के लोग असब कहते हैं? किले की बहु बेटी शारीरिक श्रम करो हत, किले बहु बेटी शारीरिक श्रम ना करो हत, किले बहु बेटी पर्दा के भीतर रहत, इस सब बात से चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे तो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ बने रहें, और भी वीडियो आएगा, कंप्लीट होगा। एक एक करके जितने भी वीडियो आएंगे सभी में मैं डिटेल इसी तरीके से करता चला जाऊँगा। धन्यवाद।